बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ बहनों, मैं आज बहुत प्यारा तोहफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ और अपने लिए भी। पहले जो तोहफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को ये नमाज कहा था कि इसको पढ़ें, तो इसको नमाज तस्बीह कहते हैं। और फरमाया था अपने चचा से कि आप जब ये नमाज़ पढ़ेंगे तो आपके नए पुराने अगले पिछले छोटे बड़े सब गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और ये भी फरमाया है कि आप इसको रोज़ाना पढ़ें मकरूह औकात छोड़ के, या इसको हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ें, या महीने में एक दफ़ा पढ़ें, या ज़िंदगी में एक दफ़ा, तो या साल में एक मरतबा, या ज़िंदगी में एक दफ़ा इसको लाजमी पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। तो इसको अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज जुम्मतुल मुबारक है, रमज़ान मुबारक का, तो मैंने सोचा कि हम इसको शेयर कर लेते हैं ताकि हमें रिमाइंडर हो जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे इसको पढ़ने की, नमाज तस्बीह। इस नमाज की 4 रकत है, मकरूह औकात के अलावा इनको जब चाहें अदा किया जा सकता है। अच्छा, ये 4 रकत आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि 2-2 रकत करके भी पढ़ सकती हैं। अहादीस की बुक्स में ये तरीका भी आया है कि आप 2-2 करके भी पढ़ लें इसको। और 4 रकत भी पढ़ सकते हैं एक सलाम से, और 2-2 रकत करके यानी 2 सलाम से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। अब अपनी सहूलत देख लें कि किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नफल इबादत है और इसमें अगर हम 2-2 रकत करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, हम इसमें भूलेंगे नहीं जो इसमें हमें तस्बीहात पढ़नी है। तो आगे देख लेते हैं इसको हम। इसका तरीका यह है कि तकबीर व तहरीमा के बाद यानी अल्लाहु अकबर कहने के बाद सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका आखिर तक इसको पढ़ लें। उसके बाद सना के बाद 15 बार दर्जिल तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ ये भी बता दूँ, ये 2 तरीके हैं इसके ना हदीस की किताबों में पढ़ने के। एक तो ये तरीका है कि आप 25 मरतबा क़याम की हालत में इस तस्बीह को पढ़ें, और एक तरीका ये है कि 15 बार मरतबा पढ़ें। तो ये है 25 मरतबा पढ़ने वाला तरीका, तो मैं ये आपको बता देती हूँ। और साथ में एंड में वो भी रिमाइंडर दे दूँगी कि हमने अगर 15 दफ़ा क़याम में तस्बीह पढ़नी है तो उसका क्या तरीका है। तो पहले इसको तवज्जो से देख लें और समझ लें। सना के बाद 15 बार दर्जिल तस्बीह पढ़ेंगे। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी देख लें अच्छी तरीके से, ज़बर ज़ेर का भी ख़्याल रखें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़कर 10 बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर रुकू इन सूरत फातिहा के बाद अब ये देख लें 4 रकत अगर पढ़ रहे हैं तो मैं ये तजवीज़ करूँगी आपको कि पहले सूरह काफ़िरून पढ़ लें, कुल वल्लाहु अहद फिर पढ़ लें, तीसरी में सूरह फलक, और फिर चौथी में सूरह वन्नास पढ़ लें। इससे ये ना हमें रकत भूलेंगी नहीं। तो अपने ज़हन में रखें कि मैंने कौन सी रकत में कौन सी तस्बीह पढ़ी है। इसके अलावा अगर कोई सूरतें आती हैं तो वो डिसाइड कर लें, या आप पे डिपेंड करता है। और कोई सूरत पढ़कर 10 बार यही तस्बीह पढ़ लें। फिर रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 बार, फिर रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द के बाद 10 बार, फिर सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 बार, फिर सजदे से उठकर जलसा में यानी 2 सजदों के दरमियान में 10 बार, फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 बार पढ़ें। फिर दूसरी रकत में खड़े हो जाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले 15 बार इस तस्बीह को पढ़ें। बाद अज़ान सूरत फातिहा, फिर इस तरीके से चारों रकत मुकम्मल करें। हर रकत में 75 बार और चारों रकत में 300 बार ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। तो ये मैंने आपको वजाहत कर दिया। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होता है कि नमाज तस्बीह को यौम जुमा या महीने में एक बार, या साल में एक बार, या कम अज़ कम उम्र भर में एक बार पढ़ा जाए। अच्छा, ये तो वो था जो क़याम में हम पढ़ेंगे 25 मरतबा। अच्छा, अगर हम चाह रहे हैं कि हम पढ़ें मतलब क़याम में 15 बार अगर हमने पढ़ना है, तो इसी तरीके से हमने 15 बार पहले हम सना पढ़ेंगे, फिर आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरत फातिहा और कोई और सूरत मिलाएंगे, और उसके बाद फिर ये तस्बीह हमने पढ़नी है 15 बार, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, और उसके बाद 10 बार ये पढ़ेंगे। और फिर खड़े हो जाएंगे क़याम में, तो फिर 10 बार पढ़ेंगे इस तस्बीह को। फिर सजदे में जाएंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ के फिर 10 बार इसको पढ़ेंगे। फिर जलसा में जब बैठेंगे 2 सजदों के दरमियान में फिर 10 दफ़ा पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे और सजदे की तस्बीह पढ़ के फिर इसको 10 बार पढ़ेंगे, और फिर इसको हम जब बैठेंगे तो उस वक़्त भी 10 बार पढ़ेंगे, और फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर फिर तस्बीह स्टार्ट करेंगे। तो इसको काउंट कर लें अच्छे तरीके से कि हर रकत में 75 बार होनी चाहिए ये हमारी, ठीक है। हर रकत में 75 बार और चारों रकत में मिला के 300 बार होनी चाहिए।
تو ہر رکن کے بعد اپنے اگر پڑھ رہے ہیں 15 مرتبہ قیام کے وقت تو ہر رکن کو ادا کرنے کے بعد 10 بار پڑھیں گے، اور اگر 25 بار پڑھ رہے ہیں تو جلسہ کے بعد جو دوسرا سجدہ میں ہم بیٹھیں گے نا، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، تو اس میں بیٹھنے کے بجائے پھر سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، پھر اس میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ باقی طریقہ کار اسی طریقے سے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تسبیح کو تقریباً ہر روز ہی پڑھیں انشاءاللہ، اور اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں۔ اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور بہت نیکیاں ملتی ہیں، بہت ہمارے گناہ، خطائیں، غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس تمام تسبیحات پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔